नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक एचआर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, क्या आपकी सैलरी होगी अगर आप एचआर बन जाते हैं और क्या फ्यूचर में आपका करियर स्कोप होगा एज ए एचआर बनने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएंगी विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ले चलते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। आपने बीबीए इन एचआर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज किया हो या बीए किया हो इन साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और कॉमर्स किया हो, मतलब बीकॉम किया हो, आर ऑल्सो रिलेवेंट फॉर एचआर। मास्टर्स डिग्री ऑप्शनल बट नॉट प्रेफर्ड। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीए होता है बीबीए से बड़ा, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप बीबीए करके भी एचआर बन सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं एमबीए तो वो भी कर सकते हैं। एमबीए इन एचआर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज, MHRM मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, PGDHRM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एचआर। ये सारी क्वालिफिकेशंस मतलब इनमें से कोई सी भी हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर बीबीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं सर्टिफिकेशन पे। अगर आपके पास आपने बीबीए, बीए, बीकॉम, एमबीए कर रखा है और फिर आपके पास ना कोई सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। SHRM सर्टिफिकेशन, HRCI सर्टिफिकेशन, CHRM सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, शॉर्ट ऑनलाइन कोर्सेज ऑन प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा और यूडेमी। तो आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हो एचआर का, या तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, वहाँ से आप कर सकते हैं एचआर का कोर्स, वहाँ से जो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। मेन आपकी क्वालिफिकेशन ही होती है। सर्टिफिकेशन लेने के बाद प्रोसेस टू बिकम एचआर। पहला स्टेप, कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री इन बीबीए, बीकॉम और साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपने की। एमबीए ऑप्शनल है, करना चाहें तो। परस्यू, सेकंड स्टेप जो है, परस्यू मास्टर डिग्री एमबीए इन एचआर, MHRM और सर्टिफिकेशन इन एचआर फॉर हायर अपॉर्चुनिटीज़। अब थर्ड स्टेप के बारे में अगर बात करें तो गेन एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप और एंट्री लेवल एचआर रोल्स। यहाँ पे आपको, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है, नॉलेज है, तो आपको इंटर्नशिप करनी है किसी कंपनी के अंदर एज एन एचआर बन के, कम सैलरी में या विदाउट सैलरी भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। आपको वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक एचआर आखिर क्या काम, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक एचआर की, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, क्या स्किल्स होनी चाहिए, सब पता चलेगा। स्टेप 4, जब आप इंटर्नशिप भी कर लेंगे, फुल आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये जो काम होता है कंपनी में ये मैं कर सकता हूँ। फिर चौथा स्टेप है, अप्लाई फॉर एचआर जॉब्स इन दिल्ली NCR कंपनीज फोकसिंग ऑन रोल्स लाइक एचआर कोऑर्डिनेशन, रिक्रूटमेंट ऑफिस और एचआर एग्जीक्यूटिव। जो भी दिल्ली NCR में कंपनी, मतलब अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो उसके लिए बताया गया है। अगर कहीं और रहते हैं तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो जो भी कंपनी हायर कर रही है उसके लिए अप्लाई कीजिए। स्टेप 5 है, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस यू कैन मूव टू मिड लेवल एंड सीनियर रोल्स लाइक एचआर मैनेजर, एचआर डायरेक्टर और चीफ एचआर ऑफिसर। कि जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस फील्ड में, आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, सैलरी में। तो यहाँ पे एंट्री लेवल आपकी जो सैलरी रहती है, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 3 से 5 लाख के बीच में रहने वाली है पर एनम। मिड लेवल अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 लाख से 12 लाख के बीच में रहेगी। सीनियर लेवल जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे 12 लाख से 25 लाख के बीच में पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। बात करते हैं आगे करियर स्कोप की। तो एचआर प्रोफेशनल आर इन डिमांड across various industries such as IT, manufacturing, finance, retail, startups and consulting firms in Delhi NCR। एचआर एक ऐसा जॉब रोल है जो कि हर एक कंपनी में नीड होता है जहां भी लोग काम कर रहे हैं। तो एचआर एक बहुत ही अच्छा करियर स्कोप रहने वाला है। स्पेशलाइजेशन इन एचआर, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय रिलेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। और लास्ट आप अगर देखेंगे तो एचआर प्रोफेशनल कैन ग्रो टू strategic roles like HR business partner, HR director, chief HR officer। Emerging trend, expertise in HR tech and data analytics is increasingly in demand। कि आप जब मतलब HR बन जाते हैं तो आजकल ये जो डेटा एनालिटिक्स टूल्स आ रहे हैं ये भी आपको सीखने हैं ताकि आप डिमांड में रह सकें इस जॉब में। अब हम चलते हैं आगे। कंपनीज हायरिंग इन दिल्ली NCR, टेक कंपनीज हायर करती हैं, एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो। कंसल्टिंग फर्म्स भी होती हैं, डिलॉयट, KPMG, PwC। स्टार्टअप्स भी होते हैं, MNCs भी होती हैं, सेक्टर्स लाइक ई-कॉमर्स, FMCG एंड मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे समरी बताना चाहेंगे आपको कि परस्यूइंग अ BBA in HR followed by an MBA in HR is a common path। Entry level salaries range from 3 to 5 lakhs with potential for rapid growth
in the field. Specialized certification and experience will help you advance in HR careers. इसमें ये बताया गया है कि BBA करके और MBA करके हर कोई HR की जॉब स्टार्ट करना चाहता है, बट यहाँ पे आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप इस स्कोप में या इस जॉब में आगे बढ़ पाएँ और अपना एक बहुत ही अच्छा करियर सेट कर पाएँ। तो आई होप मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी भी कोई मन में डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।